सक्सेस टू ऑल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि बीएससी टारगेट हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन की चर्चा करेंगे। ब्लड रिलेशन को आज हम पूरा समझ लेंगे और ब्लड रिलेशन क्या होता है इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन में रिश्ता को जानना जरूरी है। यहाँ बोला है भाई, तो भाई कौन होता है? तो माँ या पिता के पुत्र को हम भाई कहते हैं सिंपली भाषा में। और बहन किसे कहते हैं? तो माँ या पिता के पुत्री को बहन कहते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है कि माँ या पिता की पुत्री कौन होता है? बहन। माँ या पिता के पुत्र कौन होता है? भाई। उसी तरीके से मामा कौन होते हैं? माँ का भाई। चाचा कौन होते हैं? पिता का छोटा भाई। पिता के छोटा भाई को क्या कहते हैं? चाचा। ताऊ किसे कहते हैं? पिता के बड़ा भाई को ताऊ कहते हैं। ठीक है। मौसी किसे कहते हैं? माँ की बहन को। बुआ किसे कहते हैं? पिता की बहन को। और फूफा किसे कहते हैं? बुआ के पति को। माँ का पिता कौन होता है? नाना। माँ के पिता कौन होता है? नाना। ये सब थोड़ा सा लॉजिकली आना चाहिए जल्दी जल्दी में। ठीक है। तो ये सब अगर आते हैं आपको तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगे। ठीक है। दादा किसे कहते हैं? तो पिता के पिता। ठीक है। उसी तरीके से नाना किसे कहते हैं? माता के पिता। माता के पिता को क्या कहते हैं? नाना। दादी किसे कहते हैं? पिता की माता को दादी कहते हैं। पुत्र वधू किसे कहते हैं? हाँ, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। उसी तरीके से आप देख लीजिए, दामाद किसे कहा जाता है? पुत्री की पति, पुत्री की पति। उसके बाद साली किसे कहा जाएगा? पत्नी की बहन। ननद किसे कहा जाएगा? पति का बहन को ननद कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है साला किसे कहा जाएगा? पत्नी का भाई। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए और भी हैं। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है बहन। तो चाचा या ताऊ की लड़की भी बहन होती है। ठीक है। पिता की भी पुत्री जो है ना बहन होती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहनोई किसको कहते हैं? हाँ, छोटी बहन का पति। ठीक है। जीजा किसे कहते हैं? हाँ। और उसी तरीके से भाई बहू का मतलब हो गया छोटे भाई का पत्नी। ठीक है। और भाभी किसे कहते हैं? बड़े भाई के पत्नी को। उसी तरीके से पोता किसे कहा जाता है? हाँ, देखिए पोता भी होता है और पौत्र भी। ठीक है। या नाती भी होता है। इस बात को ध्यान में रखें। पतोहू किसे कहा जाता है? पोते की पत्नी को हम पतोहू कहेंगे। दिख रहा है कि नहीं? देखो तो। चलो आगे देख लो। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, लड़के या लड़की की लड़की क्या कहलाएगी? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी लड़की क्या कहलाएगी? पोती या ठीक है नतनी कहलाती है। तो इस तरह से रिलेशन ये है, आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं, ये 3 टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में आपको 3 टाइप समझना है। अगर तीनों टाइप आपको आता है तो 100% आपको दिक्कत कहीं पे होने वाला नहीं है। ठीक है। ये 3 टाइप कौन कौन से है सो जान लीजिए। पहला टाइप आपके सामने है सवाल, और इस टाइप में क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। इसमें बोला है कि ए सी का पिता है और डी बी का छोटा बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, और बी ई का क्या संबंध है? बी से ई का क्या संबंध है? ये चीज लास्ट में बोल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन में आपको 2 चीज को ध्यान रखना है। आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। डायग्राम में क्या होता है कि अगर बराबरी का रिलेशन हो तो डायग्राम हम ऐसे देते हैं, ऐसे देते सीधा। ठीक है, बराबरी का रिलेशन। लेकिन बड़ा का रिलेशन है तो ऐसे देते हैं। ठीक है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई बहन लिख रहा है, भाई और बहन, तो इनके लिए बीच में कैसा लाइन आएगा? ऐसा। ठीक है। लेकिन पिता पुत्र होगा तो लाइन कैसा होगा? लाइन ऐसे, पुत्र नीचे होंगे और पिता ऊपर होगा ऐसे। और दूसरी बात कि जेंडर क्लियर करने के लिए क्या है, स्त्री के लिए माइनस देते हैं और पुरुष के लिए प्लस। जहां कोई जेंडर क्लियर नहीं वहां वाट का चिन्ह आप लगा सकते हैं, या कुछ भी नहीं देंगे, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट टाइप है, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट टाइप में बोला है ए सी का पिता है, तो इसका मतलब ये है कि ए का जेंडर क्लियर है। ए का पिता है, इसका मतलब ए पुरुष है। ए सी का क्या है? पिता है। तो इसका मतलब क्या है? ए पिताजी है। तो पिताजी ऊपर, हम बोले कि पिताजी का ऊपर लिखना, और डायग्राम के नीचे कौन लिखना? पुत्र को। पिता कौन है? ए। तो इसीलिए हम प्लस, हमको ए का जेंडर क्लियर हो गया है, बनाना नहीं है। ये ऑलरेडी हम आपको डाउन अथी कर देंगे,
तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से हमने पहला यहाँ पे ये लिख दिया है, पहली बात को हमने लिख दिया। और दूसरी बात बोला है यदि सी डी की बहन है, सी, अच्छा यहाँ पे डी बी का बेटा है, यहाँ पे पहले उससे पहले बोला है, यहाँ ना डी बी का यहाँ दिया है, डी बी का बेटा है। तो अब यहाँ इस दोनों में डी कोई है नहीं है, न बी है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको अलग डायग्राम इसका बनाना होगा। डी बी का बेटा है, इसका मतलब बी ऊपर होगा और डी नीचे होगा। डी बेटा है इसलिए प्लस का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे ज्यादा से कुछ करेगा तो यहाँ बेटा आप लिख सकते हैं बगल में याद रहने के लिए, और यहाँ पे पिता लिख सकते हैं। इस बातों को लिखने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ ये जो ए है पिता है और ये डी जो है ना बेटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस के चिन्ह से ये पता चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अब अगला क्या बोला है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, तो ए कहीं दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, तो ए में ही हम जोड़ेंगे, अर्थात ई ए का भाई है, इसका मतलब बराबरी का रिलेशन हुआ, बराबरी का रिलेशन हो गया। यहाँ पे ई लिख दिए, क्या लिख दिए, ई। ई ए का भाई है तो इसका मतलब भाई है, तो ये भी प्लस में होगा, प्लस में होगा। अच्छा अब आगे बोला है सी डी की बहन है, सी जो है ना, सी जो डी की बहन है, इसका मतलब माइनस में हो गया। अब यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, सी है कि नहीं है, तो सी जो है ना किससे लगा हुआ है, डी से, तो यहाँ पे हम सी को डी से लगा सकते हैं, यहाँ ऐसे करके यहाँ डी लिख सकते हैं, इसको प्लस दे सकते हैं और इसको माइनस। क्लियर हो गया? अब यहाँ देख लीजिए, तो ई जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम हमने बना दिया है यहाँ, तो इसीलिए हम इसको यहाँ मिटा देंगे। अब इसको मिटाने से पहले इसके साथ बी लगा हुआ है, देख लीजिए बी लगा है ना, किसके साथ, डी, तो डी हम डी के साथ क्या लगा देंगे, बी को लगा देंगे यहाँ पे, अर्थात कहने का मतलब है बी भी इसके साथ लगा हुआ है, और बी आप लगा करके अब रिलेशन क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं, हमसे रिलेशन किसका किसका पूछा है, बोला है बी का ई से क्या संबंध है, अर्थात बी का संबंध बताना है ई से। देखते हैं बी और ई कहाँ पे है, बी यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है और ई यहाँ है, तो ये देख लीजिए सी से पहले रिलेशन कैसा है, ये पिता का है, पिता है ना, और सी का ई चाचा हो गया, क्योंकि पिता का भाई चाचा होता है, तो चाचा हो गया। अच्छा ई जो है ना, तो इसका जब चाचा है तो डी का भी चाचा है, क्योंकि दोनों भाई बहन है, बोला है ना कि सी बहन है डी की, तो यहाँ पे बहन बोला था, तो बहन है तो इसका मतलब क्या है कि डी का भी चाचा हो गया ई, और इसका भी चाचा हो गया ई। अब यहाँ बोला है बी कौन है, बी बेटा है, बी इसका बेटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी इसका बेटा है और ये भी इसका बेटा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहन है भाई, तो भाई और बहन दोनों तो इसी का बेटा हो गया, तो ए और बी इसका मतलब शादी करके रखा है, कहने का मतलब ये पिता है तो ये माता होंगे, कौन होंगे, माता। अब यहाँ पे माता जी हैं और ये क्या है, नहीं ये चाचा है, इसका देवर होगा ना, हाँ, तो यानी कहने का मतलब बी का संबंध बोला है तो बी भाभी होगा और ई देवर होगा। तो पूछा क्या है, ई के बारे में कि बी के बारे में पूछा है, तो बी तो यहाँ हो जाएगा भाभी, कौन हो जाएगा, भाभी। आगे समझ में, चलिए आगे अगला प्रश्न है, अगला टाइप है, मतलब ये एक टाइप, पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप 2-4 सवाल करेंगे 100% क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइप ऐसा ही आपको बनाना है, जितना भी होगा फर्स्ट टाइप। हम अभी टेस्ट लेंगे इससे मतलब 10 बजे वाला बैच में, तो हम ऐसे प्रश्न आपको देंगे, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए जाकर के प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, कोई बात नहीं है, टेस्ट में जब नंबर आएगा तभी पता चलेगा। आगे देख लीजिए दूसरा टाइप क्या कहता है, दूसरा टाइप आपके सामने सवाल है। दूसरा टाइप में बोला है कि एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो ऐसे आप ऐसे सबसे पहले डायग्राम बनाएं। कौन कहा है, आदमी है तो आदमी के लिए मैन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कौन कह रहा है, महिला कह रहा है तो वो मैन लिख दिए, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है, इस आदमी के बारे में कह रहा है कि हाँ उसके ससुर, मतलब आदमी का ससुर, तो आदमी का ससुर। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उल्टा ले लेते हैं, क्या कि इधर लिखना है, ये हो गया आपका महिला वोमेन, और ये हो गया मैन। आदमी का ससुर, तो यहाँ ससुर हो गया, ससुर जी हो गए, ठीक है। अब बोला है ससुर के पिता, कौन, ससुर के पिता, तो ससुर के पिता हो गए,
ठीक है, मतलब इस आदमी के ससुर के पिता ये हो गए। वो बोला है ससुर के पिता, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, मतलब इस महिला की ससुर है। अब सबसे पहले ये जानना है कि इस महिला के ससुर तो ये हो गए, ठीक है। इस आदमी का क्या हो गया कि ससुर है और ससुर के ये पिता हो गए। तो सबसे पहले ये दोनों में रिलेशन बताओ कि ये ससुर है और तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, पति पत्नी का होगा, क्योंकि ये इसका भी पिता है ये और ये इसका ससुर है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये ससुर जी हो गए और ससुर जी का लड़का क्या होगा, ससुर जी का लड़का दामाद जी, हस्बैंड होगा ना, ससुर जी का लड़का हस्बैंड ना होता है, हस्बैंड हो गया, यानी कहने का मतलब ये पति हो गया, ठीक है। और ये पति हो गया तो ये जो है ना, ये पति पत्नी हो गए, महिला और इसके ससुर पति पत्नी है। अब ये इसका क्या है, ससुर है, तो इसका मतलब ये दामाद है ना। तो इसका ये जो है बोला है हमको रिलेशन किससे पूछा है, आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, मतलब ये दोनों का संबंध है, क्या संबंध है बताइए, कैसे पति पत्नी कैसे हो गए, पति पत्नी तो पति तो ई न है, पति ही न है, अब पति का ही दामाद है, पति का दामाद क्या लगता है, वो दामादे न लगेगा, पति का दामाद क्या लगेगा, तो दामाद तो इसमें ऑप्शन में नहीं ना है, तो इसमें 4 गो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, 2 ही ऑप्शन है, यहाँ पे दामाद होगा, क्या होगा दामाद, ठीक है। आगे समझ में, ये दामाद आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं रिलेशन क्लियर करना चाहूंगा, चलिए देख लीजिए। बोला है महिला है, आदमी है, ये आदमी का ससुर है, ठीक है, आदमी का ससुर, तो इस आदमी का ससुर हो गया। अब बोला है इसका पिता है, ठीक है, ससुर का जो पिता है, ये इस महिला का क्या है, ससुर है ये, ठीक है, कौन है, ससुर है। अब ये इसका पिता ये हो गया और इसका इस ससुर हो गया, तो इसका रिलेशन इससे पिता का है और इसका इससे ससुर का है। तो यानी कहने का मतलब है कि इस दोनों में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले हमको ये जानना है। तो मान लो कि तुम्हारा जो पिता है और किसी का वो ससुर है, तो इसका मतलब क्या है, तुम दोनों में क्या रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन हो गया ना। अब पति पत्नी का रिलेशन हो गया, तो यहाँ पे बोला है कि तुम दोनों पति पत्नी हो, ये दोनों। अब ये दामाद है, तो इसका जब दामाद हुआ तो इसका भी ये दामादे होगा। पति पत्नी है तो पति का दामाद तो पत्नी का भी दामाद होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है इसी का बच्चे से जब इसको शादी हुआ होगा तभी ना इसका ही दामाद हुआ, तो इसका मतलब इसका भी बच्चा है, इसका भी बच्चा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्लियर करते हैं, ऐसे जा करके 2-4 बनाओगे क्लियर हो जाएगा। अब टाइप 3 है, टाइप 3 में क्या होता है, क्या नहीं समझ में आया। अच्छा 1 मिनट फिर से बता रहे, देख लो यहाँ देखो, यहाँ बोला है एक महिला है, यहाँ देखो महिला है, ठीक है, सॉरी महिला, ठीक है। आगे देख लो, आगे आप तीसरा टाइप हम बता रहे हैं। तीसरा टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप ए, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए में क्या होता है कि जेंडर जो होता है, बोला है यहाँ पे ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। तब बताओ ए बी का पिता है, ऐसे बनाएंगे, कहाँ देंगे प्लस, यहाँ की नीचे ऊपर देंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि ये पिता है, पुरुष है। तो जेंडर मतलब टाइप ए में जेंडर ऊपर वाला का मतलब पहले वाला का जेंडर क्लियर होगा। यहाँ जेंडर पहले वाला का क्लियर है, यहाँ भी क्लियर पहले वाला का, सबका जेंडर पहले वाला का क्लियर। मतलब इस तरह से अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो जेंडर पहले वाला का क्लियर होगा। टाइप बी में क्या होता है कि जेंडर बाद वाला का क्लियर होगा। वो कैसे पूछा जाता है, यहाँ देख लीजिए टाइप बी। यहाँ अभी जेंडर की बात कर रहे हैं, उसके बाद सवाल पर आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ देख लो, यहाँ बोला है ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, इसका मतलब है ए का पिता बी है, तो इसका मतलब बाद वाला का जेंडर क्लियर है, बाद वाला का जेंडर क्लियर है ना। तो इस तरह से ध्यान हमको रखना है कि किसका जेंडर क्लियर है, पहले वाला का जेंडर क्लियर है या बाद वाला, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, इतना बात तो समझ में आ गया कि सर टाइप ए में अगर बनाएगा, जैसे कहने का मतलब जब ऐसे सवाल सिर्फ बैंकिंग में पूछे जाते हैं, याद रखना। लेकिन बाय द वे
कहीं पूछ दिया जाता है, कहीं पर भी, मतलब मौका इमरजेंसी में कहीं पर भी पूछ दिया जाए, तो ऐसे परिस्थिति में हमको सब जानना जरूरी है। लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कि ये बोला है, यहाँ बोल रहा है कि ए पिता है बी का, तो ऐसी परिस्थिति में ए प्लस हो गया और बी का हमको जेंडर पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है, यहाँ बोला है कि ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, इसका मतलब क्या है कि बी का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर नहीं। इतना मतलब दो तरीका समझ में आ गया। चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। सवाल में यहाँ पे लिखा है पी क्यू का भाई है, किसका जेंडर, पहले वाला का क्लियर है या बाद वाला? हाँ, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब पी का जेंडर क्लियर है। आगे समझ में, पी का जेंडर क्लियर है। उसी तरीके से इसमें बताइए, तो पहले वाला का जेंडर, इसमें जितना भी लिखा है सबके सब पहले वाला का जेंडर क्लियर है। चलिए अब ये इसी हिसाब से दे दिया जेंडर, तो हमको समझ में आ गया कि सर जेंडर कैसे पता करते हैं। अब जब जेंडर मतलब लिंग कैसे पता करते हैं, अब लिंग पता चल गया है, तो यहाँ पे बोला है कि गुना का मतलब भाई होता है, जहां गुना लगा रहेगा इसका मतलब वहां भाई होगा। क्या होगा? भाई। जहां माइनस लगा रहेगा वहां क्या होगा? बहन। बहन। जहां माइनस लगा रहेगा वहां क्या होगा? बहन। जहां प्लस लगा रहेगा वहां क्या होगा? पिता। क्या होगा? पिता। और जहां भाग होगा वहां माँ। आगे समझ में? चलिए यहाँ भाग है, अब ये इस तरह से ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जब आप सवाल बनाने जाएंगे तो वहां स्पष्ट रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में। अब यहाँ भाई हो गया, बहन हो गया, पिता हो गया और माँ हो गया। क्लियर हो गया? अब इसी के आधार पर बोला है कि इस सवाल का जवाब देना है, मतलब ऐसे दे दिया रहेगा और उसके बाद सवाल दे देगा आपको। देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है कि एम एन का भतीजा है? एम एन का भतीजा, तो सबका बना के देखना होगा तब जाकर के पता चलेगा। अब सबको बनाने से पहले हम जेंडर सबका देख लेते हैं कि किसका जेंडर क्लियर है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका जेंडर क्लियर है या नहीं। जहां क्लियर नहीं होगा इसका मतलब है भतीजा होने का मतलब पुरुष की स्त्री, पुरुष, तो पुरुष में जेंडर आना चाहिए, पुरुष में जेंडर आना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए, जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं तो पहले वाले का जेंडर क्लियर किया है, तो इसका मतलब है कि एन का जेंडर क्लियर होगा, के का जेंडर क्लियर होगा, एम का जेंडर क्लियर नहीं होगा। क्या क्लियर होगा? लास्ट में लिखा है उसका क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ रिलेशन एम ही का पूछा है। यहाँ देख लीजिए, एम एन का भतीजा है, इसका मतलब एम का जेंडर क्लियर होना चाहिए। आगे समझ में? तो यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन में हमको ये बताया है कि एन भागा के प्लस एम, तो जो लास्ट में होगा उसका जेंडर नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से इससे पता चल रहा है कि शुरू वाला का जेंडर क्लियर है, लास्ट वाला का जेंडर क्लियर नहीं है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ए में जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, बी में भी जेंडर क्लियर नहीं है, सी में भी जेंडर क्लियर नहीं है। अब आपके ऑप्शन 2 बच गए। ऐसे सवाल ज्यादातर इलिमिनेट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जल्दी बनता है, नहीं तो सबको बनाने लग जाएंगे तो मालूम चलेगा कि बनाते रह जाइए। क्या नहीं समझ रहे? अच्छा, अभी बताए हैं, 1 मिनट, अभी बताए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि P गुना Q, तो इसका मतलब क्या लिखा है कि P Q का भाई है, तो इसका जेंडर क्लियर है। अभी भाई है कि बहन है पता है? नहीं ना पता है, तो नहीं पता है तो हम पुरुष है कि स्त्री नहीं पता चल रहा है। तो उसी तरीके से K प्लस M लिखा हुआ है, तो प्लस से मतलब यहाँ पे है पिता का, लिखा है ना, तो K पिता है M का, M पुत्र है कि पुत्री पता चल रहा है, तो कैसे पता कर देंगे कि भतीजा होगा? जब इसका जेंडर ही क्लियर नहीं है तब कैसे कर देंगे कि भतीजा हो सकता है? आगे समझ में? आगे ना, यानी कहने का सर इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो जेंडर जब तक क्लियर नहीं होगा भतीजा होगा कि कौन होगा, इतना लास्ट देखने ही से पता चल रहा है कि लास्ट वाला का जेंडर क्लियर नहीं होने वाला है। इसीलिए जेंडर जब क्लियर नहीं है भतीजा कैसे निकाल देंगे? पुरुष आना चाहिए ना। तो ऐसे परिस्थिति में जो लास्ट में लिखा हुआ है सबके सब आंसर गलत है, सबके सब इलिमिनेट कर दीजिए। लास्ट में बच गया कौन? क्योंकि ये बीच में है, यहाँ पे एम बीच में लग रहा है ना, तो इसका जेंडर क्लियर होगा, इसका जेंडर क्लियर। अब इसी को हम खाली हल करेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है उसके हिसाब से कर लेंगे। माइनस का मतलब क्या यहाँ दिया है? बहन का, बहन का दिया है ना, तो बहन के लिए बराबरी का रिलेशन है, तो एन हो गया के की बहन, तो एन को माइनस कर दिए, जेंडर क्लियर है। अब बहन यहाँ लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए के पी का मतलब
प्लस का मतलब पिता होता है, के एम का पिता है, इसका मतलब ये नीचे हो जाएगा, यहाँ एम हो गया, एम हो गया। अब यहाँ पे जेंडर क्लियर है, हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, प्लस के बाद गुना है, गुना के भाई होता है कि नहीं होता है, तो भाई होता है, तो इसका मतलब क्या है, एम टी का भाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये जेंडर क्लियर हो गया ना इसका प्लस का, यहाँ टी हो गया। अब तो ये पता चल गया। अब यहाँ बोला है कि किसमें है कि एन जो है ना भतीजा है, वाले एन का भतीजा एम है, तो क्या एन का भतीजा एम आ रहा है इसमें, देखिए ये लड़का हो गया, और लड़का ये बहन है, तो स्वाभाविक है कि बहन का भाई का बेटा तो भतीजे ना होता है, भतीजे ना होता, तो भतीजा आ गया कि नहीं आ गया, तो बस यही आंसर आपका डी वाला हो गया। अगर ये नहीं आता तो हम ई मतलब लास्ट वाला लगा देते हैं, अगर समझ में, इनमें से कोई नहीं लगा देते, अगर समझ, यानी पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि जेंडर हम क्लियर करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दुद्दू में ऐसा हो जाता है, तो आपको दोनों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने एक को हल किया ना यहाँ पे, उसी तरीके से करना होगा। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल, इसी में कितने सवाल, ऐसे सवाल आपको 4 से 5 आएंगे, मतलब 1 पर 5 सवाल दिए जाते हैं, कितने, 5। और ये अगर एक सवाल नहीं बनाता, आपका 5 सवाल छूटता है, जनरली बच्चा छोड़ के आते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है ना बैंकिंग लेवल का सवाल है, कभी कभी एसएससी में भी आप जाइएगा तो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हाँ, कभी कभी मतलब अब टफ करना है एसएससी को, तो क्या कर दिया, डाल दिया, कर लो बैंकिंग का लड़के देखो, तो इस तरह से होता है। लेकिन बैंकिंग में हर हाल में पूछे जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इसको बोला है कि बताइए कि टी का डी से संबंध बताना है, टी का डी से, मतलब टी का रिलेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, टी का डी से। अब हम ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे ना। डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एच प्लस है तो एच टी का पिता होगा, प्लस का मतलब पिता हम जान चुके हैं। अगर जब हम ऑनलाइन देने जा रहे हैं तो उस समय पहले ही कॉपी पर नोट कर लीजिए, पिता, प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब, ये चीज नोट रहेगा तो आपको बार बार वहां देखना जरूरत नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या करना होगा, एच टी का पिता है, तो ये हम बना सकते हैं, एच हो गया और उसके बाद क्या हो जाएंगे, टी हो गया। अब पिता है तो यहाँ प्लस दे दिए, अच्छा, टी यहाँ भागा दिया है, तो हाँ, तब माता हो गया, टी आर की माता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ नीचे कर देंगे, नीचे आर लिख देंगे, और यहाँ माइनस हो गया। ये क्लियर हो गया, इतना बात तो क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद आर डी का क्या है, भाई है, माइनस का मतलब भाई होता है, तो आर डी का भाई, अच्छा, माइनस के लिए बहन दिया था, तो यहाँ पे हो जाएंगे, चले देख लेते हैं। अगर ज्यादा देखिए, अगर लगे कि नहीं पता चल रहा है तो माइनस का मतलब बहन लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो बस देख लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहन है, तो इसका मतलब यहाँ आर के सामने क्या लिख दिए, डी को, किसको लिख दिए, डी को, आर बहन हो गया था, माइनस में कर दिए। अब रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन कैसे कैसे है, क्या किसका पूछा, टी का डी से रिलेशन, टी का डी से रिलेशन, अर्थात कहने का मतलब है कि ये हो गया बहन, तो ये दोनों पुत्र पुत्री हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, पिताजी होंगे कि माताजी होंगे, माताजी होंगे, तो माताजी ऑप्शन में है कहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान में कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर नहीं मिल रहा है आंसर, सपोज दैट, तो ये यहाँ जो दिख रहा है कौन प्लस है कौन माइनस, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये भाग है कि ये भाग है। ऐसी परिस्थिति में आपको हम जोन हिसाब से बताए हैं उसी हिसाब से बनेगा, बशर्ते कि यहाँ पे अगर क्लियरेंस हो जाए तो हो सकता है। आगे समझ में, बस समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से टेस्ट है, टेस्ट के लिए आपको 10 बजे का क्लास बंद